तो भाई अपन साउंड वेव की बात कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, गड़बड़ करने की आवश्यकता नहीं है। एसएचएम वेव, साउंड वेव बहुत शिद्दत के साथ पढ़ाया है। हालांकि मैंने सब कुछ ही बहुत जोरदार तरीके से पढ़ाया है तुमको। हंस क्यों रहे हो? हंसने वाली क्या बात है इसमें? नहीं पढ़ाया क्या? हाँ सर। चलो भाई, तो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात भाई। तो अपन याद कर डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे थे। अपन जो लास्ट टर्म पढ़ रहे थे वो क्या था अपना? डॉपलर इफेक्ट। हाँ सर, डॉपलर इफेक्ट था। याद करो, ये वाली लास्ट वाली चीज चल रही थी कि अगर सोर्स मूव करे तो याद करो वेवलेंथ चेंज होती थी, ऑब्जर्वर मूव करे तो इफेक्ट जो अपेरेंट वेलोसिटी है वो चेंज होती थी। याद करो, ऑब्जर्वर वाले टर्म ऊपर आते थे, सोर्स वाले टर्म नीचे आते थे। पास अगर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो कहां प्लस माइनस आएगा मैंने आपको बताया था। जो सोर्स या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लेते हैं वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर लेते हैं। ये वाली कहानी याद है कि भूल गए हो? याद है सर। अब सोचो अगर दोनों मूव करने लग जाए तो, यानी कि देख, पहले 3 सवाल जो मैंने करा उसमें ऑब्जर्वर मूव करा था, उसके बाद जो 3 करा उसमें सोर्स मूव करा था। अब मान लो दोनों मूव करे, अरे तो दोनों को मिक्स कर लो, उसमें कौन सी बात है? दोनों के चेंजेस काउंट हो जाएंगे। सोर्स और ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। मैं को खुद बताओ एफ डैश क्या होगा लॉजिकली? मैं अपने पुराने फॉर्मूलों को याद करो। पता है मैं कैसे समझता हूं यार? वी ऊपर आता है, वी नीचे आता है। कुछ तो ऊपर ऊपर आता है ऑब्जर्वर, एक एफ नॉट और आता है। अरे हाँ सर। अब है ना, थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला लिखने का तरीका सुनो। पहले अपन ऊपर कौन आता था? ऑब्जर्वर वाली टर्म आती थी, और नीचे कौन आती थी? सोर्स वाली। ऐसे समझे सवाल को? ओके। अब सोचो ऑब्जर्वर पास जा रहा है कि दूर जा रहा है? पास जा रहा है कि दूर जा रहा है? पास जा रहा है कि दूर जा रहा है? सर पास जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो ऊपर प्लस वी नॉट। अरे हाँ सर। जब ऑब्जर्वर के लिए सोचो तो सोर्स को स्टेशनरी मान लो, और जब सोर्स के लिए सोचो तो ऑब्जर्वर को स्टेशनरी मान लो, और फॉर्मूले लिख लो, मिक्स करके आंसर आ जाएगा बिना किसी टेंशन के। अब सोचो अगर नीचे जो आता है क्या वो सोर्स की टर्म्स आती है? फॉर्मूले लिखने का तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट मिक्स करके दोनों चलने लग जाए तो दोनों को मिक्स करना है, और कोई खास बात नहीं है। अरे अब दोनों चेंज हो जाएगा, लेमडा भी चेंज हो जाएगा और वी इफेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। बोलो यस और नो? तो जो नया एफ डैश आएगा वो क्या? वी अपेरेंट, अरे हाँ, अपॉन लेमडा इफेक्टिव आ जाएगा। अरे हाँ सर। तो इन दोनों के फॉर्मुलों से क्या ये फॉर्मुला डायरेक्ट लिख देंगे? फालतू टाइम पास नहीं कर रहा हूं, लिखना सिखा रहा हूं डायरेक्ट। इस वाले केस में खुद सोचो, क्या सोर्स दूर जा रहा है कि पास आ रहा है? सर पास आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो नीचे माइनस आना चाहिए, तो माइनस वी एस। और हाँ सर, क्या ये इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया? और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल समझ आ गई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हाँ, देखा तो फॉर्मूला सही चल रहा है क्या? अच्छा देखें तो भाई। अरे हाँ सर, ये जब इसको स्टेशनरी मान लो, ये इसको जब स्टेशनरी मान लो, देख एक बार सोर्स को मूविंग मान लो, एक बार ऑब्जर्वर को मूविंग मानो, दोनों फॉर्मूलों को अगर मिला लो तो अपने को आंसर आता हुआ नजर आ जाएगा। क्या हमने डायरेक्ट लिख लिया था? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। हाँ सर, यानी कि जो सोचा जो समझा बिल्कुल सही है, घबराने की और शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सही बताऊं तो सारे फॉर्मूले तो खुद लिख सकता है। इसको खुद लिखो। अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों, यानी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों दूर जा रहे हो, तुम खुद लिख सकते हो, मेरी आवश्यकता नहीं है। अरे लिख सकते हो भाई, अरे बोलो भाई, अरे शर्माओ मत भाई, बोलो। दोनों दूर जा रहे हैं, बोलो, लिखो। एफ डैश सर ने सिखाया, ऊपर आता है ऑब्जर्वर, नीचे आता है सोर्स। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो ऊपर आएगा माइनस। सोर्स भी दूर जा रहा है, हाँ सर, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो नीचे आएगा प्लस। अरे हाँ सर, लो भाई प्लस आ गया, लो भाई। क्या ये फॉर्मूला सही है? कब प्लस माइनस आएगा? क्या समझ आ रहा है? देखे तो चेक करें तो, देखा तो चेक करें तो, बार बार इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखना सीखो। देखे तो चेक करें तो। अरे हाँ सर, ऑब्जर्वर और सोर्स अगर दोनों दूर दूर जाएं तब भी क्या मैं फॉर्मूले लिख सकता हूं? क्या मैं फॉर्मूले लिख सकती हूं? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, अरे सोचो भाई।
हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओके सर। हाँ, समझ आई सर बात, बोलो आई कि नहीं आई? अब देख, मैं कह रहा हूं तेरे को दो तरीके के फॉर्मूले और हो सकते हैं, ध्यान समझना। तूने दोनों ऑब्जर्वर पास आ रहे हो तब भी तूने लिख लिया, दोनों ऑब्जर्वर दूर जा रहे, ऑब्जर्वर और सोर्स दूर जा रहे हो तब भी, ऐसा भी तो हो सकता है, सोर्स इधर जाए वीएस से और ऑब्जर्वर इधर जाए, ये ऑब्जर्वर इधर जाए वी नॉट से। इसका फॉर्मूला लिखो सब लोग, एफ डैश लिख सकते हो तुम लोग। देखो सोर्स पास आ रहा है पर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, सोच के लिखो। इन दोनों के दो सिचुएशन के फॉर्मूले बता रहा हूं। दूसरे केस, एक और केस ले लो जिसमें सोर्स जाए दूर वीएस और ऑब्जर्वर उसकी तरफ दौड़े। इन दोनों के फॉर्मूले लिख सकते हो तुम लोग कॉमन सेंस से, सोचो। सही बताऊं तो आपको प्लस माइनस कॉमन सेंस से लिखना है बस। वी बीच में क्या आएगा आपको सोचना है, पर आएगा ऊपर वी वी नॉट, ऐसे ही नीचे आएगा वी एस, ऐसे ही वी, ये वी नॉट, ये वी, ये वी एस। सबका क्या मतलब है आप जानते हो? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, वी नॉट ऑब्जर्वर की रफ्तार है, वी एस सोर्स की रफ्तार है, वी साउंड की रफ्तार है। बोलो प्लस माइनस भर दो, तुम भर सकते हो। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। सर आप पंडित जी की तरह बोल रहे हो। चलो भाई, लिख सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम्हारे में है। सही बताऊं तो ये कहानी अगर समझ में आ गई तो सारे फॉर्मूले अपने आप लिख सकता है, कब प्लस माइनस आना है तुझे पता होना चाहिए। चलो लिखो, इसमें ऊपर क्या आएगा सबसे पहले में, प्लस की माइनस? बोलो, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो घटाने का प्रयास मतलब माइनस, सोर्स पास आ रहा है मतलब बढ़ाने का प्रयास मतलब नीचे माइनस, तभी तो बढ़ेगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। हाँ सर। दूसरे वाले कोर्स केस में देखो, ऑब्जर्वर आ रहा है पास तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अरे हाँ सर। ऐसे ही सोर्स जा रहा है दूर तो घटाने का प्रयास कर रहा है, तो नीचे भी आएगा प्लस। ओ हो, क्या दोनों फॉर्मूले भी समझ आए? दोनों पास आए तो भी फॉर्मूले समझ आए, दोनों दूर जाएं तो भी फॉर्मूले समझ आए। रियल कहानी में इस फॉर्मूले को आप सोचो, तीन उसमें, तीन इसमें, चार इसमें, 8-10 फॉर्मूले बता दिए। एक ही याद रखना है, ये प्लस माइनस, यूज प्लस माइनस बाय कॉमन सेंस। सारे फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। एंड वी नॉट वी एस is the component of velocity, speed of observer along the line joining source and observer। समझ में आ रहा है? along the line joining, and vs is the speed of source along the line joining। इन सब का मतलब अपने को समझ आना चाहिए। एफ नॉट ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, एफ डैश जो अपरेंट है, vs v नॉट along the line joining ऑब्जर्वर एंड सोर्स वेलोसिटीज हैं, प्लस माइनस कॉमन सेंस से आएगा। ये एक फॉर्मूला पीछे के 8-10 फॉर्मूलों को बना देगा और उन 8-10 फॉर्मूलों से बनने वाले अनंत सवालों को भी करा देगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, आपको फॉर्मूला अच्छे से समझ आना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा तो अच्छा करेंगे। हाँ सर, आ जाओ भाई। An observer is at rest and a car having sound source S of frequency F approaches the observer O with velocity V naught and after crossing it recedes away with the same velocity as shown। Find the change in the frequency of the sound heard by the observer when the car was। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कान ऐसे लगा रहे, एक हॉर्न बजाती हुई कार निकले, आते वक्त आवाज अलग आती है, जाते वक्त आवाज अलग आती है, क्योंकि आते वक्त अपरेंट फ्रीक्वेंसी अलग है, जाते वक्त अपरेंट फ्रीक्वेंसी अलग है, तो उनका डिफरेंस पूछा है। फाइंड द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। तुम कर सकते हो, फॉर्मूला ढंग से लगाओगे तो तुम कर सकते हो। बोलो भाई, दोनों केस में एफ लिखो और माइनस कर दो, चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। करेबल सवाल है, समय दे रहा हूं 45 सेकेंड। वो हुनर, वो काबिलियत तुम्हारे में है, तुम कर सकते हो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अरे हाँ हाँ, अरे करके बता दो। ओके सर, करके बता दो भाई, करके बता दो भाई।
शर्माना नहीं है भाई, करके बता दो भाई। हाँ सर, हाँ सर, कर तो सकते हैं सर, हम कर सकते हैं सर। करो करो, कर सकते हो तो करो, कर सकते हो तो करो। जब पास आ रही थी कार तो एफ डैश क्या था? तब सर जो सर ने सिखाया अपन तो वैसे ही करते हैं। वी सोर्स चल रहा है तो नीचे आएगा, वी पास आ रहे हैं तो घटाएगा, बढ़ाएगा तो ऐसे। अरे हाँ, इसको क्या सुनाई देगा जब दूर जा रहा होगा? तो v बाई v प्लस वी एस इंटू एफ नॉट। बोलो सही बोल रहा हूं क्या? अरे हाँ, तो बोलो एफ डैश माइनस एफ डबल डैश कर दो तो वी एफ नॉट कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 1v माइनस वी एस माइनस 1 बाई वी प्लस वी एस। मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं आया? आ गया सर, आ रहा था। v प्लस वी एस, वी माइनस वी एस, वी ने वी को मार दिया 2vs, 2vs अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, यानी कि 2vvs एफ नॉट अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। सिंपल मैथ्स है, 1% परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जब हॉर्न बजाती हुई कार निकलती है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी हमें अपरेंट होती है, इसलिए आवाज अलग तरीके की आती है जब वही हॉर्न बजाती हुई कार पास आती है और वही हॉर्न बजाती हुई कार दूर जाती है। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, और उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है इतना जो आपने निकाल के बताया। अरे 2 बार फॉर्मूले लिखने आने चाहिए, फिर माइनस करना आना चाहिए, खेल खत्म हो जाएगा, सवाल भी हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आ रही है। अब अच्छे अच्छे सवाल उसी पे कराऊंगा जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है। चलिए भाई। अरे हाँ सर, जो आपने बोला सर सही आया, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर। बोलो क्लियर? तुम भी कर पाए थे क्या? अरे इतना जोश और जुनून ला पाए थे क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बहुत बढ़िया। इधर सुन, द ड्राइवर इन अ कार सी, एक और अलग टाइप का सवाल, ये थोड़ा सा अलग वैरायटी, इसको मैं बताऊंगा। और याद रखना ऐसे सवालों में क्या होता है, ऐसे कार वाले सवाल बहुत होते हैं। एक कार है, ऐसे समझो एक दीवार पे से हॉर्न बजे ट्रन ट्रन, और उसके पीछे एक लड़का खड़ा है, ठीक? The driver in a car C moving towards a wall with velocity v1 is blowing horn at a frequency f. ऐसे horn बजा ट्रुन ट्रुन, and the observer O is moving with velocity v2 as shown. Okay, if sound travels with velocity v, find the frequency of the sound heard by the driver. Driver कौन? खुद driver. The frequencies of the sound heard by the, फ्रीक्वेंसी की जगह सोचो फ्रीक्वेंसीज लिखा हुआ है, पहले तो ऐसा समझो ये सी चीज क्यों लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसीज, इसको समझने का प्रयास करो। तो पहले मैं ड्राइवर की बात करता हूं। ड्राइवर को फ्रीक्वेंसी, लॉजिकली सोचना, ड्राइवर को फ्रीक्वेंसी हॉर्न मान लो, यहां लग रहा है हॉर्न, समझ, ये रहा हॉर्न, टिंग 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 टिंग। ड्राइवर को हॉर्न की एक आवाज तो डायरेक्ट आएगी और हॉर्न की एक आवाज टकरा कर वापस आएगी। और हाँ सर, इसमें दीवार से टकराने वाला फंडा भी आ गया है। ओ हो, चलो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको ड्राइवर वाली कहानी की बजाय एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। एक ट्रेन है भाई, लंबी सी ट्रेन, तो उसके पीछे वाले कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ट्रेन ने भैया हॉर्न मारा, ट्रेन ने भैया हॉर्न मारा, टक 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 टक। अरे यस और नो? ट्रेन ने हॉर्न मारा, ट्रेन की रफ्तार थी वीटी, वेलोसिटी ऑफ स्पीड थी वी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी एफ नॉट। बताओ ये जो ट्रेन के अंदर आदमी बैठा है इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? सोच के बोलो, फॉर्मूला लगा के। ट्रेन में बैठा है तो ट्रेन के ड्राइवर ने हॉर्न मारा, हाँ सर, तो बताओ मेरे लालों मेरे पीलों, ये जो ट्रेन में आदमी बैठा है इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी? बोलो, फिर इस सवाल पे दोबारा आ जाऊंगा। अरे बोलो मेरे लालों, फॉर्मूला लगाना है, ध्यान से देख। ऑब्जर्वर ट्रेन का, सॉरी सोर्स ट्रेन का हॉर्न है और ऑब्जर्वर उसी में बैठा हुआ एक यात्री है। बोलो सर, ये तो केस ही हो गया कि सोर्स चल रहा है वीटी से और ऑब्जर्वर भी चल रहा है वीटी से,
अरे हाँ, तो वीटी हो गया वी नॉट और वीटी ही हो गया वी एस। फॉर्मूला लगाओ सर, एफ डैश इक्वल टू सर वी, ऐसे लिख लेते हैं वी वी, इधर भी वी टी इधर भी वी टी और इधर एफ नॉट। अच्छा सर, ऑब्जर्वर जा रहा है पास, यानी कि सर प्लस, सोर्स जा रहा है दूर, मतलब फिर से नीचे प्लस, और तो ये तो कट गया, यानी कि ट्रेन में बैठे हुए आदमी को ट्रेन के हॉर्न की फ्रीक्वेंसी वो ही सुनाई देगी जो उसकी ओरिजिनल है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और हाँ सर, बिल्कुल सही। ये बात समझ आ गई। इसका पहला पार्ट मैं कराऊंगा तुम्हें पूरे फील के साथ, दूसरा आप करोगे, इसलिए पहले समझते। पहले तो क्या एक कहानी समझ आई, ट्रेन में बैठा हुए ऑब्जर्वर को ट्रेन के हॉर्न की फ्रीक्वेंसी वो ही सुनाई देगी, फॉर्मूला बता रहा है, लॉजिकल बात है। उसी ट्रेन पे बैठे हो भैया, दूसरी ट्रेन पे बैठ के मत बात करना, उसकी रफ्तार अलग हो जाएगी। हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो। अब सोचो, जो इसका ए पार्ट है ना, ये समझ आ गई कहानी? ये कहानी समझ आ गई क्या? हाँ सर समझ आ गई, अच्छा भी लग रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर, सुंदर भी लग रहा है सर। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर। ठीक, तो मजा आ रहा है तो आगे सुनो। अब सुने, तो जो ड्राइवर है अपना, उस ड्राइवर को इस हॉर्न की बेसिकली दो तरीके से साउंड आ सकती है, एक तो डायरेक्ट, हाँ, और एक टकरा के। और रे हाँ सर, तो जो डायरेक्ट आई, जो डायरेक्ट आई, उसका आंसर तो एफ ही है, उसका आंसर तो एफ ही है। और हाँ सर, बात तो आपकी सही है। ये दीवार वाला क्या लफड़ा है? दीवार वाले सवालों को कई किताबों में या कई जगह तुम ऐसे ट्रिक बनाओगे कि दीवार को मिरर मान लो, ऐसे का ऐसा एक और कार उधर मान लो, उसको हॉर्न आते हुए लगाओ तो सवाल करो। उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने से बेहतर कहीं ऐसा सुनो तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना। जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान समझो। आप क्या करो, ऐसा फील करो दीवार के केस में, इट्स अ ट्रिक विच यू हैव टू लर्न। आप ऐसा समझो कि दीवार अपना, जब ये रे आ रही है ऐसे, जब ये रे आ रही है तो उसके लिए तो ये कान है, और फिर ये कान ही सोर्स बन गया है। कंफ्यूज हो गया तो ऐसा समझो कि दीवार ने पहले बन गई कान। हाँ, इस अगर दीवार पे कान है तो उसे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, पहले बताओ मेरे को। अगर दीवार पर कान है, ट्रिक समझना, ट्रिक फॉर दीवार, और ये याद रखनी, कोई मिरर वाली टेक्निक मत लगाना, वो कई बार क्या है बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, इसलिए मैं उसको नहीं ले जा रहा हूं, फील के साथ बता रहा हूं करना क्या है। ट्रिक फॉर दीवार, क्योंकि क्या कई अच्छे सवाल ऐसा आ सकते हैं कि दीवार भी चलने लगे। हाँ हो सकता है ना, हाँ कि भैया मैं टफ सवाल बना दूं, इसलिए ये वाली ट्रिक काम करेगी। वो किताबों वाली ट्रिक में मत जाना, मैं उसे सिखा भी नहीं रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फिक्स दीवार पे काम करेगी, जो मैं बता रहा हूं पूरा काम करेगी। खैर, अब मान लो ट्रिक फॉर दीवार, अज्यूम ईयर ऑन दीवार, नाउ कैलकुलेट apparent frequency for ear। ठीक सर, निकाल सकता हूं। अगर दीवार सोर्स है, बालक को भूल जाओ, अभी पीछे वाले बालक को, अपन तो कार और दीवार वाला सवाल कर रहे हैं, तो ड्राइवर की बात हो रही है, बी पार्ट में तो गए नहीं अभी। हाँ सर, एक ही सवाल में सब सिखा दूंगा, और ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, बहुत सारे नहीं कराऊंगा, इसी में सब सिखाऊंगा। पहला पार्ट खुद करूंगा, दूसरा तुमसे करवाऊंगा, ध्यान से सुनना। दीवार का फंडा क्या है भाई? दीवार का फंडा यह है कि पहले दीवार को कान मान लो, मान लिया। अब सोचो दीवार है कान, मतलब दीवार है ऑब्जर्वर, सोर्स हो गया हॉर्न, तो बोलो भाई लगाओ फॉर्मूला। क्या इस कान को एफ डैश सुनाई देगा? क्या V
प्लस माइनस ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है क्योंकि दीवार रेस्ट पर है। V क्या सोर्स पास आ रहा है तो नीचे -V1 इंटू एफ नॉट। ओहो, इसने नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? एफ ही मान लेते हैं। आगे चल भाई, हाँ एफ, लो भाई एफ। ये किसने सुनी? दीवार ने, दीवार के कान ने। ओके, नाउ अज्यूम दीवार एज सोर्स of same frequency as of ear on दीवार। ओके, तो आप ऐसा समझो कि दीवार बड़ी अच्छी है, जिस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को इसने लिया उसी से वापस फेंक दिया। अरे ये फेंक देती ना वापस, तो जितनी आएंगी उतनी वापस फेंक देगी। इसके लिए अपेरेंट कितनी हुई? एफ डैश, उतनी वापस फेंक दी। तो अब दीवार क्या बन गई? ड्राइवर के लिए सोर्स। ओ हो, तो अब ये बन गई सोर्स। कौन? दीवार, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ डैश। और अपना ये ड्राइवर, ये कितने से आ रहा है? V1 से। ये क्या बन गया? ऑब्जर्वर। और हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई। ओके, ठीक है। अब सोचो, दोबारा फॉर्मूला लगाओ। अब इस ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ड्राइवर को, वो एफ डबल डैश होगी। और हाँ सर, ड्राइवर की बात हो रही है, एफ डबल डैश। ओके, इक्वल टू कौन चल रहा है सर? ऑब्जर्वर चल रहा है, पास आ रहा है, तो V प्लस V1। सर सोर्स तो रेस्ट पर है, तो V इंटू एफ डैश। हाँ, अब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या हुई? एफ डैश। अच्छा, एफ डैश के लिए ऊपर से लिखो कितनी, वो रही, तो V1 V कट जाएगा, V प्लस V1 अपॉन V माइनस V1 इंटू एफ। और हाँ सर, दीवार वाला फंडा समझ आया, दीवार वाला फंडा समझ आया। V प्लस V1 अपॉन V माइनस V1 इंटू एफ। समझ में आया? तो दीवार में क्या करना है भाइयों? देखो भाई, दीवार को पहले मानना है ऑब्जर्वर, फिर उसी फ्रीक्वेंसी का मान लेना है सोर्स। ओ हो, पहले दीवार को मानना है ऑब्जर्वर, फिर जो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व करे उसी का उसको सोर्स मान लेना है। ऐसे अगर करोगे तो आपका दीवार वाला कोई भी सवाल, यानी रिफ्लेक्ट होके आने वाली वेव का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। कई किताबों में ऐसे आपको बोल सकते हैं कि इस दीवार को एक मिरर मान लो, तो क्या ये हॉर्न जो आ रहा है ऐसे टक 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 टक, ऐसे V1 से, ऐसे ही क्या इधर भी एक V1 से सोर्स आता हुआ लगेगा? तो ड्राइवर को अगर आप ऐसे V1 से आते हुए मान लो, तो सोचो ये ऑब्जर्वर और ये सोर्स, तो देख शॉर्ट ट्रिक से यही फॉर्मूला आ जाएगा। पर मैं ये ट्रिक इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अगर दीवार चलने लग जाएगी तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा सवाल हो तो क्या दीवार भी चल जाएगी? तो फिर ये आपकी मिरर वाली कहानी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी। इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा रिलेवेंट है, अच्छे सवालों में भी काम करेगा। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि दीवार को मिरर मान के भी सवाल कई बार सिखा देते हैं, उसमें ज्यादा नहीं घुसना है, जो मैंने बोला है वैसे करना है। डॉपलर इफेक्ट में दीवार वाले सवाल आएंगे तो पहले दीवार को ऑब्जर्वर मानेंगे, और लॉजिकल भी है। अरे जितनी 1 सेकंड में वेव टकराएंगी दीवार पे उतनी ही वापस आएंगी, इसलिए कितनी टकराएंगी ये उसे पहले कान मान लो, फिर वो उतनी की ही उतनी वापस भेज देगा तो उसे सोर्स मान लो। अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। यानी कि इस ड्राइवर को 2 फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, एक तो जो डायरेक्ट आई वो तो एफ की एफ ही रही, और जो पलट कर आई
टकरा कर आई वो इतनी सुनाई दी। अरे हाँ ना बोलो भाई, क्या समझ आया है? अरे बोलो भाई, सोचो क्या दीवार वाले बहुत सवाल हो सकते हैं। हां सर, बहुत हो सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके, एफ ड्राइवर 1 एफ वो की वही, और दूसरा एफ ड्राइवर 2, दो फ्रीक्वेंसी जो उसको सुनाई देंगी वो होगी वी प्लस वी वन अपॉन वी माइनस वी वन इंटू एफ। जो पढ़ा जो समझा वो बिल्कुल सही है। अभी बात तुम करोगे, ऑब्जर्वर ड्राइवर नहीं है। अब हॉर्न तो कार ही है पर ऑब्जर्वर ड्राइवर नहीं है। ऑब्जर्वर कोई दूसरा सोर्स ऑब्जर्वर है, ये रहा, ये बालक जो पीछे की तरफ दौड़ रहा है V2 से। क्या इस बालक को भी इस हॉर्न की दो रफ्तार सुनाई देंगी, दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, एक जो डायरेक्ट आ जाएगी और एक जो टकरा कर आएगी। और हां सर, अब बता इस बालक को दो कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी? बस अब ड्राइवर की बजाय ऑब्जर्वर बालक हो गया है और तू अब सवाल कर सकता है, अगर तूने मेरी बात ध्यान से सुनी है, अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी है। अरे हां सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, मजा आया सर। चलो भाई करो, बी पार्ट करो, कर सकते हो तुम लोग। ये रहा हॉर्न, एक तो सीधी आएगी, एक टक 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 टकरा के आएगी। चलो कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे देखो भाई, देखो भाई, हाँ भाई, अरे बोलो भाई, लिखूं? देखो, जो पहली F1 नजर आएगी बालक को डायरेक्ट वाली, उसमें देखो डायरेक्ट वाली पूरा अच्छे से करके बताता हूं, तुम पहले कर लो। वैसे ट्राई कर लिया तुमने, थोड़ा सा टाइम और दे रहा हूं, चलो करो, 30 सेकेंड्स मोर करो, कर सकते हो। खूब सवाल बनते हैं ऐसे, एक हो गया बात समझ आ जाएगी, सब कुछ भी नहीं है उसमें। बोलो भाई, डायरेक्ट वाली। अरे हाँ भाई, अरे बोल लो भाई। 2 9 5। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, अरे हाँ भाई, चलो मैं बताता हूं। डायरेक्ट वाली में ऑब्जर्वर V1 से इधर जा रहा है V2 से, और सोर्स इधर जा रहा है V1 से, बिल्कुल ठीक। तो F1 की वैल्यू हुई V, ऑब्जर्वर आता है ऊपर जो कि दूर जा रहा है तो -V2 अपॉन सोर्स भी दूर जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है मतलब प्लस, तो V प्लस V1, ये F1 आ गया। ये समझ आ गया क्या? हाँ सर। टकराने वाली, देखो, क्या पहले कान बनाओ, कान बनाओ तो एफ डैश कितना है? क्या इसको ऑब्जर्वर मान लो, ऑब्जर्वर मान लो और सोर्स मूव कर रहा है तो V बाई पास आ रहा है तो V माइनस V1 इंटू एफ, ये एफ डैश है। क्या यही कान अपना सोर्स बन गया है? अब ये सोर्स है जो कि स्टेशनरी है, और हाँ तो एक सोर्स बन गया ऐसा, ओ हो, जो एफ डैश छोड़ रहा है और स्टेशनरी है और ऑब्जर्वर V2 से जा रहा है। तो F2 क्या हुआ? F2 हुआ V, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो -V2 अपॉन V इंटू एफ डैश, एफ डैश के लिए रख दो तो V माइनस V2 अपॉन V माइनस V1 इंटू एफ।
अरे हाँ सर, तो क्या ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाली देखो, एक ये और एक ये, क्या ये वो दो फ्रीक्वेंसी हैं जो इस बालक को सुनाई देंगी? अरे हाँ सर, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो बालक को सुनाई देगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। यस सर, बहुत बढ़िया सर। v माइनस वी टू बाई वी प्लस वी वन और v माइनस वी टू अपॉन v माइनस वी वन इंटू एफ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब कहने को ये टफ सवाल है, पर अगर समझ आ जाए तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके सर, बात तो समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, वाह वाह सर, बहुत बढ़िया सर, मौज आ रही है सर, बढ़िया। सही बताऊं तो मैं इसको और टफ कर सकता हूं सवाल को, ऐसे ही तुम्हें बताता हूं, इसमें डॉपलर में बीट्स मिला दो, कैसे? सोच सोच, मैं तेरे को एक काम करूं, वी दे दूं, मान ले तुझे मैं बोलूं कि वी, सवाल कराऊंगा नहीं, सोच, मैं तुझे दे दूं वी, मैं तुझे दे दूं वी वन, ठीक, और मैं तुझे दे दूं एफ, ओके, और मैं तुझे बोलूं कि बीट्स हर्ड बाय ऑब्जर्वर। बीट्स का समझ में आता है जब दो फ्रीक्वेंसी सुनाई दें और वो अलग अलग हो। बीट्स हर्ड बाय ऑब्जर्वर इज सपोज 5, फाइंड V2। सोच क्या तू ये सवाल कर सकता है? अरे इस F ऑब्जर्वर 1 और F ऑब्जर्वर 2, ये जो दो फ्रीक्वेंसीज आई F1 F2, इनको कर दो माइनस, क्या वो -5 के बराबर होना चाहिए? उसमें एक ही तो वेरिएबल है, कौन? V2, तो बीट्स भी घुस गई। क्या ऐसे दो दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती हैं, क्या मैं उनमें बीट्स घुसा सकता हूं? अरे हां सर, अच्छी बीट सुनने के लिए 10 से कम होनी चाहिए, कई जगह 16 लिखा होता है, कई जगह 12 लिखा होता है, पर 10 बढ़िया एक आंसर है। आप कहीं किताबों में 16 भी लिखा दीजिए, मतलब एक ऑब्जर्वेशन बात है, 16 कई लोगों को सुनाई दे सकता है बीट्स अच्छे से, कईयों को नहीं सुनाई दे सकता, खैर वो अलग बात है। पहले सोच के देखो, क्या मैं डॉपलर के ऐसे सवालों में बीट को भी घुसा सकता हूं? हां सर, बिल्कुल घुसा सकता हूं, आपको बात समझ में आनी चाहिए। अरे हां सर, समझ भी आई, अच्छा भी लगा, बढ़िया भी लगा। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो। ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा सर। चलो, बोलो समझ आए? अगर इस तरह के कोई भी सवाल आएंगे, क्या आप कर लोगे? टकराने टकरूने वाले बोलो भाई, दीवार से टकराने वाले, नॉर्मल वाले, क्या इनमें थोड़ा बहुत बीट वीट भी घुसा दें? क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ। अब एक सवाल और कर लो, कौन सा? जिसमें दोनों टेढ़े चल रहे हो। याद करो, क्या वी ऑफ ऑब्जर्वर और वी ऑफ सोर्स क्या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होते थे? अरे हाँ, बस उसको ध्यान रखना है। देखो अगला सवाल उसी पर है, तुम कर सकते हो अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी है तो। A car moving at speed 50 meter per second towards east. Okay. Blows a horn at frequency F. Okay. A truck is moving at speed 100 meter per second towards south. Okay. As shown, if the velocity of the sound is V, find out the frequency at which the driver of truck, यानी कि ये हो गया कौन? ऑब्जर्वर। ये कौन हो गया? सोर्स। क्या इस इंस्टेंट पे बात हो रही है जब ये दूरी 4 और ये दूरी 3 हो रही है? जब ये दूरी 4 और ये दूरी 3 हो रही है, तुम इस सवाल को कर सकते हो अगर तुमने दिमाग से याद करके मैंने जो बोला था उसे ध्यान में दिया है। ऑब्जर्वर और सोर्स की वो वाली वेलोसिटीज लेते हैं जो अलोंग द लाइन जॉइनिंग होती है। तुम कर सकते हो इसको, तुम कर सकते हो इसको, बोलो भाई। अरे तुम कर सकते हो इसको, गड़बड़ मत करो, सुनो। कर सकता हूं सर, कर सकता हूं, ध्यान से देखो, ये 4 ये 3, चलो तुम करो पहले, टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड्स, कर सकते हो तुम लोग, कंपोनेंट लेना है बस, बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ भाई, हाँ भाई, कर सकते हो। अरे हाँ भाई, हाँ भाई, कर सकते हो।
अरे बोलो भाई। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। देखो पहले भैया कंपोनेंट कर लो चुपचाप। ये 50, ये 4, ये 3, ये 4, ये 3, तो ये 5 बिल्कुल सही है सर। 4 3 5 समझ आता है। ये 4 3 5 अगर है तो ध्यान से देखो, ये 37 है। ओके सर, तो 50 का इधर कंपोनेंट v cos 37, 50 cos 37 बिल्कुल सही। ये 40 है। क्या ये 40 ही vs बन गया है? अरे हाँ सर। वैसे ही इसको देखो, टक 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 टक, क्या ये एंगल हुआ 53? बिल्कुल सही। ये 53 तो ये भी 53, तो 100 cos 53 is 60। क्या ये हो गया v ऑब्जर्वर? अरे हाँ सर, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे लिए सवाल बन गया है। ये है ऑब्जर्वर जो जा रहा है 60 से, ये है सोर्स जो जा रहा है 40 से, और v की वैल्यू v है। क्या अब इस सवाल का आंसर दे सकते हो? बिल्कुल दे सकता हूं सर। लिखो f अपरेंट इज v, बिल्कुल सही सर, v। ऊपर आता है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जा रहा है दूर तो आएगा माइनस। नीचे आता है सोर्स, सोर्स आ रहा है पास तो नीचे भी आएगा माइनस इंटू एफ। क्या ये ही मेरा आंसर है? बिल्कुल यही मेरा आंसर होना चाहिए, यही मेरा आंसर होना चाहिए। v माइनस 60 अपॉन v माइनस 40, सवाल में v दे देता 300, f दे देता 200, वैल्यू रखनी थी। अगर कंपोनेंट वाला भी कोई सवाल आ जाए तो हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें कहानी समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, बात समझ आई सर? वाह वाह सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें बोलो, क्लियर है क्या? क्या ऐसे सवाल मैं बहुत सारे बना सकता हूं? कभी शिप ले लो, कार ले लो, स्कूटर ले लो, स्कूटी ले लो, बालक ले लो, सुंदर कन्या ले लो, ये ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे ले लो। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हाँ सर, समझ तो आया सर। फॉर्मूला एक ही है, v प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस प्लस वी एस इंटू एफ प्लस माइनस कॉमन सेंस से वी नॉट वी एस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर एंड सोर्स। ओके सर। अच्छा, अब अगले 2-3 सवाल जो आ रहे हैं और इस सवाल में अंतर समझने का प्रयास करना। अब जो सवाल आ रहे हैं थोड़े और बुद्धिमता वाले हैं, इसलिए ध्यान से सुनना और इस सवाल से उनका अंतर समझना। ठीक, चलो आप। A train approaching a railway crossing at a speed of 120 km per hour sounds a short whistle at frequency 640 Hz when it is 300 meter away from the crossing. The speed of sound in air is 340 meter per second. What will be the frequency heard by a person standing on a road perpendicular to the track through the crossing at a distance of 400 meter from the crossing? समझ में आई बात? ध्यान समझो। सवाल को पहले पढ़ो एक बार और, मेरे लिए पढ़ लो फटाफट, थोड़ा सा दिमाग में सेट करने के बाद। बढ़िया डायग्राम बनाया है इसका, बढ़िया एनिमेशन है इसका, शानदार। आवाज समझ आएगी आपको, है ना? ओके, फिर इसके अगले सवाल एक और आएगा जिसमें आपको अंतर समझना पड़ेगा, क्यों ऐसा बोला गया। चलो ठीक है, ठीक। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड परपेंडिकुलर टू ट्रैक थ्रू द क्रॉसिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग। ठीक सर, समझे? अब समझने का प्रयास करना। ये आई अपनी ट्रेन, आवाज आ रही है क्या? अरे वाह, मजा आया। एक बार और देखो, एक बार और देखो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये देखो। अच्छा, सवाल की अंग्रेजी को और इंग्लिश को बहुत ध्यान से समझें। तो ये बोला गया कि जब ट्रेन इस क्रॉसिंग से 300 मीटर की दूरी पर थी तो उसने जो फ्रीक्वेंसी छोड़ी एट दिस इंस्टेंट, इसका मतलब तुम्हें अगले सवाल में समझ में आएगा। एट दिस इंस्टेंट जो उसने फ्रीक्वेंसी छोड़ी वो बालक को क्या सुनाई दी? समझना सवाल। उसने बोला कि व्हेन द ट्रेन इज एट 300 मीटर फ्रॉम दिस क्रॉसिंग इट रिलीजेज अ फ्रीक्वेंसी, जो भी उन्होंने दे रखी है वो फ्रीक्वेंसी जो छोड़ी गई थी उस इंस्टेंट पर, वो बालक को क्या सुनाई दी?
ओके, नॉर्मल वही अपना सवाल देखो। आओ, ये ट्रेन निकल गई, बहुत बढ़िया। आओ, ये हो डायग्राम बन गया 300 400। बहुत ध्यान से देखो तो सवाल तो ऐसा बन गया। ये हो गया अपना सोर्स, ठीक। ये अपना कौन हो गया, ऑब्जर्वर, ठीक। ये अपना 400 मीटर, ये अपना 300 मीटर, ये अपना 500 मीटर। ये एंगल कितना भाई, ये एंगल 53। सोर्स की रफ्तार कितनी भाई, 120 किलोमीटर पर आवर। इनको सबको मीटर पर सेकंड में कर लें क्या, अच्छा रहेगा। तो देखो किलोमीटर को कैसे लिखते हैं, आता ही नहीं आता, इसको 1000 मीटर लिख लो, नीचे 60 × 60 से डिवाइड कर दो, जीरो ने जीरो को मार दिया। आप जानते थे वैसे डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 120 × 5/18, तो देखो 18 ने 6 से मारा तो ये हो गया 3। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3। तो ये हो गया अपना 6 2 जा 20 × 5 100/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सवाल सिंपल इतना सा कन्वर्ट हो गया। सोर्स की इधर ये कितना हो गया 100/3 मीटर पर सेकेंड। क्या इसका इधर कंपोनेंट होगा 100/3 इंटू कॉस 33 यानी कि 3/cos 53 यानी कि 3/5। 3 ने 3 को मार दिया 20। ओ हो, तो तुम्हारा इफेक्टिव वीएस आ गया 20। अरे हाँ, और ऑब्जर्वर V0 तो रेस्ट पर है। अरे हाँ सर, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हुई, V ऊपर आता है ऑब्जर्वर जो एज इट इज है, तो 340 बिल्कुल सही। नीचे आता है सोर्स जो पास आ रहा है, तो माइनस होगा 340 माइनस 20 इंटू 640। ओके, तो 340/320 इंटू 640। ओके, जीरो ने जीरो को मार दिया, 34 17/16 इंटू 640। और हाँ सर, तो 16 हो जाए 16 मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये बोलो समझ में आ रहा है एकदम। अरे हाँ सर, तो 640 से ज्यादा आएगी वैल्यू, 680 के आसपास आनी चाहिए। देखो, अरे हाँ 680 क्या ये कट जाएगा क्या, हाँ 16 से कट रहा है ना, सही है बिल्कुल। 16 से कितनी बार कटाए, 16 4 जा हाँ 40 × 3 680। अरे हाँ सर, डायरेक्ट 680 डायरेक्ट आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया, डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या ये सवाल सबको समझ आया, क्या ये सवाल सबको समझ आया, अरे क्या मौज आ रही है। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। ओके, अगला सवाल आपके दिमाग की थोड़ी परतें हिलाएगा, ध्यान से सुनना मेरे लाल मेरे पीले। देख, कॉमन सेंस मैं ही बताऊंगा। A car moving with a speed 50 meters per second towards east blows horn at a frequency 200 hertz. An observer is standing 200 meters away from point O as shown. If the velocity of sound is 300 meters per second, find the frequency heard by the observer when he sees the car at point O. कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझना। ध्यान सुनना जो कहना चाह रहा हूं। उसने बोला कि जब ये कार ओ से गुजरेगी, मतलब जब ये ऑब्जर्वर यहां है और ये कार यहां है, जब ये यहां से गुजरेगी इस इंस्टेंट पे इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इस इंस्टेंट पे। कंफ्यूज मत होना। इससे पिछले सवाल में ट्रेन ने जब 300 मीटर की दूरी पर था तो जो हॉर्न मारा था वो फ्रीक्वेंसी इसको क्या सुनाई दी, ये अलग कहानी। एक्चुअली साउंड की रफ्तार और देखने की रफ्तार में अंतर है। देखते हम लाइट से हैं और लाइट की रफ्तार होती है
लाइट की रफ्तार है कितनी? लाइट की रफ्तार है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रैक्टिकली लाइट की रफ्तार साउंड की रफ्तार से कई गुना ज्यादा है। और हाँ, इसलिए तो साउंड में हमें इको सुनाई देती है। अब सोचिए 200 मीटर है। सोचो कार जो इस इंस्टेंट पे हॉर्न मारेगी, इस इंस्टेंट वो इसको अभी थोड़ी सुनाई देगा। 200 मीटर ट्रेवल करना पड़ेगी पहले, किसको? साउंड को। 200 मीटर करीब करीब 1 सेकंड से कम, पर एक कुछ देर बाद सुनाई देगी इसको वो साउंड। अरे हाँ, मतलब अभी जो ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दे। सर पहले तो आपने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि ध्यान देना पिछले सवालों में, अब समझना अंतर पिछले 2 सवालों। इस सवाल में इस इंस्टेंट पर नहीं पूछी है। इसने बोला अभी इस इंस्टेंट पर जो ट्रेन ने फ्रीक्वेंसी छोड़ी, वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगी? थोड़ी देर बाद सुनाई देगी, पर उस इंस्टेंट पे छोड़ी गई फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है। इस सवाल में उस इंस्टेंट पर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है जब आदमी कार को बिल्कुल ओ पॉइंट पे देखेगा। अच्छा, देखने में कोई समय, लाइट को 200 मीटर ट्रैवल करने में कोई समय नहीं लगता, 3 मीटर पर सेकंड उसकी रफ्तार, पर साउंड को लगता है। यानी कि इस समय जब मैंने कार को बिल्कुल ऊपर देखा, वो 200 मीटर दूर है मेरे से, मैंने कार को जो अभी देखा, वो कार जो अभी हॉर्न बजा रही, वो अभी नहीं सुनाई दिया मुझे उसका वो वाला हॉर्न सुनाई दिया जो थोड़ी देर पहले उसने बजाया था। अरे हाँ सर। अच्छा सर, ऐसा आपने पिछले के पिछले सवाल में क्यों नहीं करा? देख, डेटा पे ध्यान दिया था हमने, इस वाले सवाल में ऐसा क्यों नहीं करा? देख, ये 4 मीटर और 3 मीटर, ये 5 मीटर, यहां पे 4 मीटर और 3 मीटर और 5 मीटर छोटे डेटा हैं। तो साउंड को अपन जो इसने इस समय छोड़ी, उसी समय इसको कंसीडर मान सकते हैं कि यहां पहुंच गई, क्योंकि 5 मीटर चलने में साउंड का समय बहुत कम है, जिसको नेग्लिजिबल माना जा सकता है। पर अगर ये 500 मीटर हो जाए तो फिर ये नेग्लिजिबल नहीं है। इसलिए कहानी अच्छे से समझ आनी चाहिए। हालांकि आपके लिए इसी प्रकार के सवाल आएंगे, पर अगर कभी अच्छा आ जाए तो उसके लिए मैं आपको ये तीनों सवालों में अंतर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहले सवाल में दूरियां ही कम थी, तो साउंड कितना ट्रेवल टाइम लगाया, ऑब्जर्वर से सोर्स में पहुंचने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे सवाल में दूरियां ज्यादा थी, पर उसने बोला कि जिस इंस्टेंट पे ट्रेन ने हॉर्न बजाया, वो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को क्या सुनाई दी। तो वो चल के गई होगी तो बाद में सुनाई दी होगी, पर क्या सुनाई दी वो पूछा गया। इस इंस्टेंट पे बोला, इस सवाल में बोला है कि भाई जब मुझे कार ऊपर दिखी तो इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दी। अब समझो इस बात को कि जब कार मुझे ऊपर दिखाई दी, उस समय जो मुझे साउंड सुनाई दे रही है, वो साउंड उस समय की नहीं है जब मुझे कार ओ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि दिखने वाली लाइट को आने में तो कोई समय लगता, साउंड को लगता है, और दूरी 200 मीटर है। अरे हाँ सर, जोरदार सवाल, कंसेप्चुअल सवाल, जोरदार सवाल। और हाँ, बात तो सर आप सही कह रहे हो, बात तो सर आप जोरदार कह रहे हो। बताओ क्या बात समझ में आई? क्या थोड़ी बहुत फील आई? हाँ सर, बात अच्छी सी तो लग रही है सर, सही भी लग रही है सर, क्लैरिटी भी आ रही है सर थोड़ी थोड़ी। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो देखो, अब देख, अब समझ, देखो इधर देख। जब कार यहां पहुंचेगी, मान लो कि कार जब यहां पर थी कहीं दूर, तो उसने हॉर्न बजाया। ऐसा समझो कि कार ने जो थोड़ी देर पहले हॉर्न बजाया होगा, वो मुझे तब सुनाई देगा जब कार यहां पहुंच जाए। मान लो कि इतनी दूरी पर जब हमने हॉर्न बजाया था, वो वाला हॉर्न
हमें अब सुनाई दे रहा है जब कार ओ पर है, जब कार ओ पर है। अरे हां सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। अब सोचो, जब साउंड ए से बी मान लो इसको, है ना, और ये एस से ओ मान लो, एस सोर्स, ये ऑब्जर्वर, जितनी देर में साउंड एस से ओ जाती है, उतनी देर में कार एस से ओ जाती है। ये बात समझो, टाइम सेम है ना। इस जो साउंड यहां से इस सोर्स से निकलकर यहां ऑब्जर्वर पर पहुंची, क्या उतनी ही देर में कार यहां पहुंच गई? तभी तो जो इसको सुनाई दी ऑब्जर्वर को, उस समय कार उसको ऊपर दिख रही है। अरे हां सर, बात आपकी बिल्कुल सही। अब सोचो, इसका मतलब बहुत लॉजिकली अगर अपन सोचें तो क्या ये दूरी अगर x है तो क्या ये x 50 इंटू टी है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही क्या ये एंगल अगर थीटा ईटा मान लो, जो आपको मानना है मान लो, क्या ये दूरी इधर देख, यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी, क्या ये दूरी मान लो, ये दूरी कितनी हो गई? 50 टी सेक थीटा। और हाँ सर, 50 टी सेक थीटा, क्या 50 टी सेक थीटा दूरी? हाँ, ये दूरी किसने ट्रेवल करी? किसने ट्रेवल करी? साउंड ने। साउंड की रफ्तार कितनी दे रखी है इन्होंने, देखना पीछे, 300। तो क्या ये 50 टी सेक थीटा इज नथिंग बट बेसिकली इट इज 300 टी। टी ने टी को मार दिया, और रे हाँ सर, तो क्या सेक थीटा कॉस थीटा निकल आया। ये 50 ने इसको मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 5 6 जा, तो कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा ले जाओ तो कॉस थीटा की वैल्यू आई 1/6। और रे हाँ सर, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई? 1/6। यस सर, अब सवाल हो गया। ये सोर्स ये 50 से इधर जा रहा था, क्या इसकी वीएस की इधर वैल्यू, ये ऑब्जर्वर, अरे हाँ सर, ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, क्या ये वीएस की इधर वैल्यू क्या 50 कॉस थीटा है? और हाँ सर, सही कर रहा हूं क्या मैं? सब सही चल रहा है क्या? हाँ, 50 कॉस थीटा है, तो वीएस की वैल्यू क्या हो गई? 50 इंटू 1/6। अब इस ऑब्जर्वर को एफ डैश क्या सुनाई देगा? 50/1/6 इज 25/3। ओके, अब इसको एफ डैश क्या सुनाई देगा वो सवाल कर लेते हैं। कितना? वी 300 है, ऑब्जर्वर चल नहीं रहा है, 300 माइनस, सही तो कर रहा हूं ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? नहीं, सब सही तो लग रहा है, ठीक है। तो 300 माइनस की प्लस, सोर्स पास आ रहा है तो माइनस 25/3 इंटू एफ कितना दे रखा है सोर्स का? 200। लो 200, आ जाओ 200। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। 300 इंटू 200 बाई 300 माइनस 3 900, 900 माइनस 25 इज 875 इंटू 3। बोलो क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही। तो 300 इंटू 200 इंटू, बेसिकली अगर अपन ध्यान से देखें तो ये 300 200 तो एज इट इज रह जाएगा, ये 900 बटे 875 हो गया इंटू 200। तो ये टर्म 1 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, तो 200 से थोड़ा सा आंसर ज्यादा आएगा। हाँ, तो 204 205 के आसपास आएगा। देखें तो आंसर, अब सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा जो भी आना है। 900 को 25 से काट लो तो आपको आंसर आता हुआ नजर आ जाएगा, फिर उधर काट लो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। पहले बताओ, क्या कहानी बहुत जोरदार थी कि जब दिखा तो जो सुना वो उस वक्त का नहीं, थोड़ी देर पहले का था। पर इससे पहले वाले सवालों में उस बात को हमने क्यों नहीं कंसीडर करा? क्योंकि चूंकि
उनमें कहानी अलग थी। अरे हाँ, इसीलिए जोरदार सवाल है, दिमाग लगाना, इसमें गड़बड़ मत करना, ये एक बार में समझ भी नहीं आता, इसलिए सोचना क्लास के बाद भी इसके बारे में, और किसी पूछना मत, ना मैं बताऊंगा ना कोई डाउट पूछना है। अरे हाँ ना बोलो भाई, खुद दिमाग लगाना है और ध्यान देना है इन तीनों इलस्ट्रेशन में, और डिफरेंस को समझना है। तीनों इलस्ट्रेशन अलग अलग वैरायटी के कराएं और डिफरेंस लेके कराएं। अरे हाँ, एक ही वैरायटी के नहीं कराएं। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है सर, 205.71 आंसर आ गया ठीक। बोलो क्लैरिटी है, बोलो समझ आया। अब बी पार्ट में उसने क्या पूछा कि भाई फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट ओ व्हेन ऑब्जर्वर हियर्स 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम पॉइंट ओ व्हेन ऑब्जर्वर हियर्स 200 फ्रीक्वेंसी। बताओ, सवाल को समझो। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द पॉइंट ओ। उसने बोला जब ऑब्जर्वर 200 सुने तब कार कहां होगी, ओ पर? नहीं, ओ पर जब वो फ्रीक्वेंसी छोड़ेगी, जब वो ओ से फ्रीक्वेंसी छोड़ेगी, तो जब ओ से वो फ्रीक्वेंसी छोड़ेगी तो उसको उस वाली फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को 200 सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है और सोर्स परपेंडिकुलर है, तो वीएस इफेक्टिव 0 हो जाएगा। अरे हाँ सर, वीएस इफेक्टिव 0 हो जाएगा। तो इस इंस्टेंट पर जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना, वो जब भी ऑब्जर्वर पर पहुंचेगी तब उसको 200 सुनाई देगी। ऊपर जो कार हॉर्न मारेगी वो वाला हॉर्न ऑब्जर्वर को 200 सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर था ही, सोर्स की परपेंडिकुलर वेलोसिटी कुछ आएगी ही नहीं, पर ये उस इंस्टेंट पे नहीं सुनाई दिया, उसको कुछ देर बाद सुनाई देगा। जो इस समय साउंड निकली इधर बी से, क्या उसको यहां से यहां तक आने में टाइम लगा? 200/300, यानी कि क्या 2/3 सेकेंड। यानी कि जब कार ओ पर हॉर्न मारेगी तो उसके 2/3 सेकेंड बाद ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, और जब ऑब्जर्वर को 200 सुनाई देगी तब कार तो आगे चल चुकी होगी। कितनी देर दूरी? 2/3 सेकेंड, तो चल चुकी होगी 50 × 2/3, 100/3 मीटर। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। फिर सोच के देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाली बात। अरे बोलो भाई, अरे समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आया, मौज भी आई, मजा भी आया। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, करते चलें, बढ़ते चलें। हाँ सर, सवाल तो बढ़िया था, समझ में भी आया, बढ़िया सवाल था भाई। ये नहीं करा तो मजा नहीं आता है ना। कॉमन सेंस का सवाल, कैलकुलेशन नहीं ज्यादा, इसलिए मत सोचना कि आ नहीं सकता, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन तो है ही नहीं ज्यादा इसमें। कॉमन सेंस विच इज वेरी अनकॉमन बिटवीन यू, यस और नो। सर कॉमन सेंस ही तो नहीं है सर। मैं तुम्हारा इतना मजाक उड़ाता हूं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? अरे बोलो भाई। नहीं सर नहीं लगता, लग भी लेता तो क्या कर लेता। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मास्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। वाह सर, बात तो सही थी सर। एक आध छोटी छोटी और बात बताता हूं, ध्यान से देख, ऐसे देख। कभी कभी क्या होता है, साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे समझ लो, ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। मान लो ऐसे एक सोर्स है, ऐसे चक्कर काट रहा है, घूम रहा है, ऐसे समझ लो कि कोई मेरी गो राउंड है, उसमें हॉर्न लगा दिया, वो घूम रहा है ऐसे, आपका ऑब्जर्वर कहीं दूर है। अब सोचो, इस ऑब्जर्वर को मैक्सिमम रफ्तार और मिनिमम रफ्तार क्या सुनाई देगी अगर ऑब्जर्वर के दौड़ने की रफ्तार v है? तो लॉजिकल है, कैसे समझें, ध्यान से समझें। ऐसे घूम रहा है, ओ हो, देखो देखो, ये देखो, समझना। मैं L ग्रेटर देन नहीं, सब इस सिचुएशन को समझाता हूं आपको। सोचो ऑब्जर्वर को कब मैक्सिमम रफ्तार, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, जब सोर्स डायरेक्ट उसकी तरफ ही आएगा
और सोचो उसको मिनिमम कब नजर आएगी, जब उससे डायरेक्ट वो अपोजिट में चला जाएगा v। समझ में आ रहा है ऐसे? हाँ सर, अगर ये दूरी l है और अगर ये दूरी r है तो समझो ऐसा कब होगा, ये 90 डिग्री पर। अरे हाँ सर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। अरे हाँ सर, तो ध्यान से देख, साइन थीटा इक्वल टू आर बाई एल। इस सिचुएशन पर आपको मैक्सिमम सुनाई देगा, ये ए एफ ए मैक्सिमम, एफ बी मिनिमम। बोलो ऐसा क्यों भाई? ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है। अच्छा, मैक्सिमम क्या होगा? वो भी सिंपल है, v बाई वी माइनस, मान लीजिए v, इसको v नॉट मान लेते हैं, v माइनस वी नॉट, सोर्स है ना, vs मान लेते हैं, vs इंटू एफ, और f मिनिमम क्या? v बाई वी प्लस vs इंटू एफ। समझने का प्रयास करो, ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। बोलो क्लियर? अगर ऐसे गोला चक्कर काट रहे हो तो जो ऑब्जर्वर है उसको एफ मैक्स क्या सुनाई देगा और कब सुनाई देगा? जब आप इनकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही, जैसे मान लीजिए कि अगर ऑब्जर्वर यहां पर है, सोर्स, और ऑब्जर्वर यहां पर है, तो इस इंस्टेंट पे सोर्स की पूरी वेलोसिटी डायरेक्ट इसकी तरफ नहीं है, तब एफ मैक्स सुनाई नहीं देगा। जब वो करते 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 ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा ना जो मैंने ऊपर बनाई, तब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी। और मिनिमम जब बिल्कुल अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग अपनी रफ्तार को कर लेगा, मतलब कोई कंपोनेंट ना आए। पहले बताओ, जो मैं बोला चमका? अरे बताओ, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। तो इसमें सवाल बहुत सारे बन सकते हैं, पर एक कॉन्सेप्ट के रूप में आप उतार लो, सवाल आपको दिखे तब करना। बोलो क्लियर? थोड़ी सी बेसिक ज्ञान है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर, समझ आ गया। बोलो आया क्या? तो इस तरह कई वैरायटी के सवाल आप जोड़ सकते हो, बीट्स के साथ जोड़ लो। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी एक होता है, जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा तो याद दिलाना 12th में। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी होता है एक, उसके फॉर्मूले अलग होते हैं क्योंकि रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, उसके फॉर्मूले थोड़े और अलग आएंगे। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट याद रखना वेव ऑप्टिक्स में, है ना, मैं बता दूंगा अपने आप फॉर्मूले, हालांकि उसके फॉर्मूले याद ही रखने होते हैं क्योंकि उसके रियल फॉर्मूले रिलेटिविटी से आते हैं, जो अपने दूर दूर तक कोर्स का पार्ट नहीं होता। पर डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट भी आता है, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। किसी किताब में अगर इस चैप्टर में लिखा हो तो अभी जरूरत नहीं है, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा वो। अच्छा सर, क्या ये बात समझ आई? एक और चीज पढ़ाता हूं, अगर नहीं भी पढ़ाऊं तो भी काम चलेगा, और उस पर जितना मैं बोल रहा हूं उतना सुन लो, उससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत अपने आप में ऐसा टॉपिक है जो आपका पूरा जीवन निकाल सकता है। उसको सिर्फ थोड़ा सा फील कर लो। ओके सर, फील कर लेते हैं, आओ। उसे कहते हैं सोनिक बूम। कभी सुना है जैसे जेट प्लेन निकलते हो, फाइटर प्लेन? कभी अगर तुम्हारे, पता नहीं तुमने कभी देखा हो तो, फाइटर प्लेन को ऑब्जर्व करना। पता है फाइटर प्लेन में क्या होता है? फाइटर प्लेन में समझाता हूं। पहली बात, जो मैं बोल रहा हूं ये अपने आप में बहुत रिसर्च का विषय है, जितना मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसे सुन लो, थोड़ा बहुत रट लो, दिमाग में सेट रखो। ठीक सर? अगर तुमने कभी फाइटर जेट या फाइटर प्लेन्स देखे हो तो उसमें ध्यान से समझो, उन फाइटर प्लेन्स में जब वो निकलते हैं ना, तो देखना वो निकल जाते हैं उसके बाद आवाज आती है। अच्छा भाई, सोचो हमारे साउंड की रफ्तार लगभग कितनी है? 330, 332। क्या हमारे पास ऐसे प्लेन्स अवेलेबल हैं जिनकी रफ्तार 330 से भी ज्यादा हो? तो सोनिक बूम का कॉन्सेप्ट तब आता है व्हेन वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा सोच, अगर तू सोच, मैं सोर्स हूं, हॉर्न बजा रहा हूं, और तू ऑब्जर्वर है, मेरे को तेरे को क्रॉस करना है हॉर्न बजाते हुए। सोच मैंने हॉर्न बजाया, अब सोच मेरी रफ्तार अगर तेज साउंड से भी ज्यादा है, जो होती है प्लेन, हमारे पास ऐसे प्लेन्स अवेलेबल हैं, 3 गुना तक अवेलेबल है हमारे पास, अब आज की तारीख में तो 2.5-3 गुना तक। सोचो, जो साउंड से पहले पहुंचे, मतलब मैंने हॉर्न बजाया, आपके पास आवाज पहुंचने से पहले मैं आपको क्रॉस कर गया। और हां, फाइटर जेट्स में ऐसा होता है, और इनसे शॉक वेव जनरेट होती है। उसकी मैथ्स में नहीं जाना कि कैसे जनरेट होती है, पर वो खतरनाक होती है ऐसे सोर्सेस।
जिनकी रफ्तार साउंड से भी ज्यादा हो, जिनकी रफ्तार साउंड से भी ज्यादा हो, वो जो जनरेट करते हैं उसे बोलते हैं सोनिक बूम। उनकी आवाज अलग टाइप की आती है, वो निकल जाएंगे तब आवाज आएगी। फाइटर जेट में देखना तुम्हें लगेगा आवाज कहां से आ रही हो, प्लेन तो पहले निकल गया। अच्छा, देखो प्लेन आना पहले चालू हो गया था, मैंने दिखाने का प्रयास करा, देखो प्लेन पहले से दिखने लग गया अपने को, पर देख आवाज बाद में आई। ये तुझे यही दिखाने का प्रयास करा गया है कि प्लेन पहले दिखने लग गया पर उसकी आवाज बाद में आई। और हाँ सर, और इसी प्रकार की आवाज आती है जो आपको दिखाई दे रही, जो आपको समझाई जा रही। ठीक, तो पहली बात, सोनिक बूम कब पढ़ाई, सोनिक बूम का नाम कब लिया जाता है? जब सोर्स की रफ्तार किससे ज्यादा हो? साउंड से। ओके, हाँ, पहली बात ये कॉन्सेप्ट तब आता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, ध्यान समझो। होता क्या है कि समझो आपका ये सोर्स है, अच्छा, अब समझो सोर्स ने इस समय हॉर्न बजाया t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इसने हॉर्न बजाया। अब अगर इसने t इक्वल टू 0 पर हॉर्न बजाया, समझना अच्छे से, या कुछ भी साउंड क्रिएट करी, अब समझो ये सोर्स साउंड से भी तेज ट्रेवल कर रहा है। सोचो t टाइम बाद, t टाइम बाद सोचो, क्या सोर्स यहां पहुंच गया? अरे हां, सोर्स यहां पहुंच गया, पर सोचो इस समय की जो साउंड है, सोर्स यहां आ गया, पर सोचो साउंड तो यहीं कहीं रह गई, साउंड तो यहीं थी, साउंड यहां पहुंची नहीं, साउंड तो यहीं रह गई। साउंड एट टी टाइम, अरे हाँ, तो जो t इक्वल टू 0 पे मैंने साउंड छोड़ी थी वो तो यहीं पहुंची। अगर मैं उसको एक गोले के हिसाब से देखूं तो ऐसे नजर आएगी। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, तो सोच साउंड तो यहीं रह गई, ये जो साउंड t इक्वल टू 0 पे छोड़ी थी वो तो यहीं तक पहुंची, उसका गोला तो यही बना, पर सोर्स उससे भी आगे निकल गया। अरे हाँ, इसको अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखा जाए तो ये इस तरीके की एक शेप बनती है, ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ऐसे। अच्छा, असलियत में जब आप आगे 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 साउंड छोड़ते जाते हो तो ये एक ऐसे, सोर्स अगर आगे बढ़ता जाएगा तो गोले भी आगे 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 ऐसे बढ़ते जाएंगे, और उन गोलों का समावेश एक कोन टाइप बनेगा। ओ हो, समझ में आई? डायग्राम बनते समझ में आता है, जैसे सोर्स आगे बनता जाएगा वो गोले 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 छोड़ते जाएंगे और वैसे ऐसे छूटता जाएगा। अरे हाँ, बात आपकी सही है सर। सोचो सोर्स यहां पहुंच गया तो सोचो ये दूरी कितनी है यहां से लेकर यहां तक, ये है VST, और सोचो साउंड कितना ट्रेवल करी ऐसे ही हो, ये साउंड तो यहां पहुंची ना इस जगह, अगर ऐसे 90 डिग्री से सोचे तो ये रेडियस, ये दूरी कितनी, ये है VT। अरे हाँ, बात सही है सर, बिल्कुल सही है सर। ओ हो, अगर तुम इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो तो ये एंगल आप देखो, ये जो एंगल दिखाई देता है ना, ये सोनिक बूम का एंगल कहलाता है थीटा। देखो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा इज, या साइन थीटा मान लो, जो भी तुम्हें मानना हो, इस कॉस थीटा को ध्यान से समझो, ये दूरी कितनी, VST, इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेन्यूज है। क्या है? हाइपोटेन्यूज। ओके, तो देखो इस साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, साइन थीटा हुआ परपेंडिकुलर, यानी कि VT अपॉन VST, टी ने टी को मार दिया। ऐसे एंगल निकाल सकते हो आप, ये जो कोण बनता है ना उसका एंगल निकाल सकते हो आप ऐसे। बोलो क्लियर? ओ हो, ज्यादा परेशान नहीं होना, थोड़ा सा ही आता है, इतना सही बहुत है। फिर जो मैं बोला चमका, हाँ ठीक है। अच्छा, आपकी नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में एक नाम यूज किया जाता है मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? किसी भी प्लेन की स्पीड ऐसे दिखाई जाती है, जेट प्लेन्स की। मैक नंबर, मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये मैक नंबर बोला जाता है। इससे पता पड़ता है कि कितने गुना स्पीड है उस जेट की। जैसे मैं बोला मैक नंबर 2,
और इस जेट की स्पीड तो इसकी स्पीड मैक नंबर 2 है, मतलब इसकी रफ्तार 2 गुना है साउंड से। 1.5 है मतलब 1.5 गुना है, 2.5 गुना है मतलब 2.5 टाइम्स। सो मैक नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट्स कंपैरिजन विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड। मैक नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट्स कंपैरिजन विद वेलोसिटी ऑफ साउंड, उससे कितना गुना है उसे मैक नंबर कहते हैं। क्या कौन की कहानी भी थोड़ी थोड़ी समझ आई है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सोनिक बूम क्या आपको समझ आया है? हां सर, बिल्कुल समझ आया है। ओके ठीक है, बात अच्छी है, पक्का? बोलो, घबराओगे तो नहीं? अरे हां सर, बोलो क्लियर। सिर्फ 10-15 मिनट की एक चीज और रह गई है, बाकी आपका सब खत्म हो गया है। आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूं। वैसे आज ही खत्म करने वाला था पर आराम से पढ़ाया, धीरे धीरे धीरे, शानदार। एक छोटी सी चीज जो मैं इंटेंसिटी के बाद भी पढ़ा सकता था, पर पूरा चैप्टर खत्म करके उसे पढ़ाओ तो थोड़ी सी ज्यादा फील आती है साउंड के बारे में। बेसिकली हमें जो ह्यूमन ईयर में साउंड सुनाई देती है उसके 3 पैरामीटर होते हैं जिसकी वजह से वो हमें अलग अलग सुनाई देती है। 10-15 मिनट का और है, बाकी अपन नए चैप्टर शुरुआत करेंगे हीट के साथ, कैलोरीमेट्री के साथ। तो फिर अपना जोश और जुनून बनाए रखिए और लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। भाई साहब इसमें बहुत समय लगाया है मैंने, धीरे धीरे पढ़ाया, जोरदार पढ़ाया, कुछ नहीं छोड़ा है। बोलो क्लियर। 10-15 मिनट का और है, जो अगले टाइम पे पढ़ाया खत्म कर देंगे, बाकी चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। बोलो क्लियर। अरे पक्का? हाँ सर, तो अगले टाइम पे मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक पढ़ते रहिए पर लड़ते रहिए। ओके बाय बाय, सी यू, सायनारा, टेक केयर।